हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। ऐसा कौन सा रस है जिसे पाकर जो हमारी आत्मा है वो तृप्त हो जाती है? इसी रस का वर्णन आज के इस श्लोक में आ रहा है, जो है श्रीमद् भागवत के पहले स्कंद का पहले अध्याय का 3रा श्लोक। श्लोक है, निगम कल्पतरो गलितम फलम सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रस मालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। इसका अनुवाद इस प्रकार है। अनुवाद श्रील प्रभुपाद के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। हे विज्ञ, हे भावुकजनों, वैदिक साहित्य रूपी कल्प वृक्ष के इस पक्व फल श्रीमद् भागवत को जरा चखो तो। यह श्री सुखदेव गोस्वामी के मुख से निश्चित हुआ है, अतएव यह और भी अधिक रुचिकर हो गया है। यद्यपि इसका अमृत रस मुक्त जीवों समेत समस्त जनों के लिए पहले से ही आस्वाद्य था। तो आइए जरा इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो पहला है, निगम कल्पतरो गलितम फलम, अर्थात हे विज्ञ, हे भावुकजनों, वैदिक साहित्य रूपी कल्प वृक्ष के इस पक्व फल श्रीमद् भागवत को जरा चखो तो। देखिए यहाँ पर इसकी उपमा दी जा रही है कल्प वृक्ष से। कल्प वृक्ष क्यों दी जा रही है? क्योंकि कल्प वृक्ष जो है ऐसा वृक्ष है जो स्वर्ग में पाया जाता है। और ये जब हुआ था समुद्र मंथन, तो ये वृक्ष जो है निकला था समुद्र मंथन से, और इसे जो है देवताओं ने ले लिया अपने स्वर्ग के लिए। और ये ऐसा वृक्ष है जहाँ पे सारी इच्छाएँ जो हैं वो पूरी होती हैं देवताओं की। और यहाँ पर इस कल्प वृक्ष के नीचे समय का प्रभाव भी नहीं पड़ता, क्योंकि देखिए इस संसार में ब्रह्मा से लेकर छोटी चींटी तक हर जीव इंद्रिय तृप्ति करना चाहता है। इंद्रिय बोध से उत्पन्न जो आनंद है, जो स्वाद है, वो भोगना चाहता है। इन कामुक सुखों को तकनीकी रूप से रस कहा जाता है। जैसे अगर कोई श्रेष्ठ रस किसी को दिया जाए तो जो उसका पहले वाला जो रस था, जो आनंद था, वो चला जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई साधारण भोजन करता है या साधारण कोई मिष्ठान प्राप्त करता है, और उस मिष्ठान के बदले में उसे रसगुल्ला या रसमलाई दे दिया जाए, तो क्या होगा? जो पहले का जो स्वाद था उसका, उससे उसकी अरुचि हो जाएगी और उसको रसमलाई का या रसगुल्ले का स्वाद लग जाएगा। तो इस श्लोक में निश्चित रूप से कहा गया है कि जो आध्यात्मिक रस है उसका आनंद जो है मुक्त अवस्था में लिया जा सकता है। क्योंकि जब तक व्यक्ति के जीवन में भौतिक चाह है, भौतिक इच्छाएँ हैं, भोगने की इच्छाएँ हैं, तब तक वो आध्यात्मिक रस का स्वादन नहीं ले सकता। किसी वस्तु के प्रति, किसी धन के प्रति, ऐश्वर्य के प्रति, किसी व्यक्ति के प्रति, तो क्या है, हम आध्यात्मिक चीज़ों को का आनंद जो है ले नहीं पाते। क्योंकि जब तक हम प्रवेश नहीं करेंगे आध्यात्मिक रस में, प्रयास नहीं करेंगे, तब तक ये जो रस है, ये जो आनंद है, ये हमें प्राप्त नहीं हो सकता। क्योंकि देखिए भगवान को कहा गया है रसो वैश्य रसम हेवाय लब्ध्वा आनंदी भवति। तैत्तिरीय उपनिषद में आता है 2:7-2। इसका अर्थ है भगवान क्या है? रस स्वरूप है, और जो इस रस को पा लेता है वो आनंदमय बन जाता है। इसीलिए श्रुति मंत्रों में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को समस्त रसों का निर्जर स्रोत कहा गया है। अर्थात जब जीव परमेश्वर की संगति करता है, उनके साथ अपने स्वाभाविक रस का आदान प्रदान करता है, तो सचमुच सुखी हो जाता है। क्योंकि हम क्या है? हम भगवान के अंश हैं। ममे वांसो जीव लोके जीव भूत सनातना। भगवद गीता में भगवान कहते हैं ना कि सारे जीव जो मेरे अंश हैं। तो जब भगवान की ओर उन्मुख होंगे ना, तभी हम भगवान का जो आनंद है, जो रस है भगवान में, उसको अनुभव कर पाएंगे। नहीं तो क्या है, अभी हम चूँकि भौतिक प्रकृति के अंतर्गत हैं, इसीलिए हम उस रस को भूले हुए हैं। क्योंकि भौतिक जो रस होता है वो 12 तरह के होते हैं। जैसे कि रौद्र यानी कि क्रोध एक रस है, अद्भुत, आश्चर्य रस, श्रृंगार, दाम्पत्य प्रेम, ये श्रृंगार रस है, हास्य रस, शौर्य रस, दया या करुणा रस, दास्य रस, सख्य रस, भयानक रस, भय, वो भी एक रस है। फिर विभत्स यानी कि आघात, वो भी एक रस है, जब दिल में आघात लगता है। फिर शांत रस, फिर वात्सल्य रस, माता पिता का जो स्नेह है। ये कुल 12 रस है। इन जो समस्त रस है उसका सार क्या है? वो है प्रेम। मूल रूप से जो प्रेम है वो संसार में या भगवान के प्रति भी
उपासना के रूप में, सेवा के रूप में, मैत्री के रूप में, वात्सल्य रस या दाम्पत्य प्रेम के रूप में ये प्रकट होता है। और जो ये 5 जो हैं, ये मुख्य जो रस हैं, ये अनुपस्थित होता है, तो जो प्रेम है वो क्रोध के रूप में, आश्चर्य के रूप में, या जो अन्य जो रस हैं, वीरता, भय, आघात इत्यादि के रूप में प्रकट होता है। फिर तो प्रश्न ये है कि ये रस कैसे आएगा। तो ये रस जो है केवल केवल भगवान का नाम जप करने, श्रीमद् भागवत को पढ़ने सुनने और गुरु की आज्ञा मानने से होगा। क्योंकि जब गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत हम आएंगे तो भगवान का जो नाम है वो हमें किसी गुरु से, आचार्य से प्राप्त होगा। और जब शास्त्र को पढ़ेंगे तो जो ज्ञान है वो पुख्ता हो जाएगा हमारा। इसीलिए गुरु, शास्त्र और साधु, इन तीनों की बात मानकर ही हम भगवान की ओर उन्मुख हो सकते हैं और अपना जो दिव्य रस है उसकी अनुभूति को बढ़ा सकते हैं, उसको प्राप्त कर सकते हैं। फिर क्या बोलते हैं, सुख मुखाद अमृत द्रव्य संयुतम, यानी कि ये जो श्रीमद् भागवत है ये क्या है, एक अमृत रस है, क्योंकि ये सुखदेव गोस्वामी के मुख से निश्चित हुआ है, सुखदेव गोस्वामी के मुख के द्वारा बोला गया है। जैसे तोता होता है, तोता जब किसी फल को चख लेता है तो फल और मीठा हो जाता है। इसीलिए ये श्रीमद् भागवत रूपी कथा है ये और मीठी हो गई है, इसमें रस आ गया है। तो वेद व्यास जो है कहते हैं कि इस रस का स्वाद चखो तो सही, हम क्यों भौतिक रसों में के पीछे पड़े हुए हैं। हमें भागवतम का जो रस है इसे प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। इसीलिए इसको कहा गया रसमालयम। जैसे स्कूल है उसको कहते हैं विद्यालय, कहते हैं विद्या का घर, दुखालय, संसार को दुखालय कहा गया है। उसी तरह से श्रीमद् भागवत को वेद व्यास कहते हैं रसमालय। इसमें रसी रस है, ऐसा फल है जहाँ पे गुठली नहीं है, जिसके अंदर जहाँ से चखो आपको ये मीठा ही नजर आएगा, इसका स्वाद मीठा ही लगेगा हमें। तो इसीलिए हमें इस जो श्रीमद् भागवत है इसको पढ़ना और सुनना चाहिए, तभी इस रस का हम आनंद ले पाएंगे, इसकी अनुभूति कर पाएंगे। कहते हैं पिबत भागवतम रसमालयम, यानी कि इस भागवत को चखो तो जरा, इसको चखना नहीं है, इसको पीना है। कैसे? कानों के माध्यम से पीना है। कानों के माध्यम से पिएंगे तो हमारे हृदय में उतर जाएगा ये, और फिर इसका आनंद आएगा। तो यहाँ पर सुनना जो है वो पीने की तरह है। फिर बोलते हैं मुहुर हो रसिका भूवि भावुका, अर्थात बोलते हैं यानी कि हमें जब इस श्रीमद् भागवत को पढ़ेंगे, सुनेंगे, रस के प्रति जो है हमारी आसक्ति वो बढ़ जाएगी। जैसे हम देखते हैं सुखदेव गोस्वामी के जीवन में, सुखदेव गोस्वामी जैसे उनका जन्म हुआ वो तुरंत अपना पिता का घर जो है त्याग दिया उन्होंने और जाने लगे। लेकिन जब उन्होंने श्रीमद् भागवत के 4 श्लोक सुने तो उनको इसमें रस का आनंद हुआ, रस की अनुभूति हुई। पूछने लगे कि ये जो है श्रीमद् भागवत, ये जो श्लोक है ये मुझे कहाँ मिलेगा सुनने के लिए पूरा। तो वो फिर अपने पिता के पास जाते हैं। फिर वेद व्यास जो हैं अपने पुत्र सुखदेव गोस्वामी को संपूर्ण श्रीमद् भागवत सुनाते हैं। इसीलिए ये जो श्रीमद् भागवत है सुखदेव गोस्वामी के मुख से कहा गया है, इसलिए ये और मीठा हो गया है। इसलिए हम सभी को इस श्रीमद् भागवत के रस का पान करना चाहिए। इसमें हम डुबकी लगाएंगे जब, तभी हमें श्रीमद् भागवत रूपी कथा में आनंद मिल पाएगा। श्रील प्रभुपाद कहते हैं हमें श्रीमद् भागवत को ठीक उसी तरह सुनाना चाहिए जैसे सुखदेव गोस्वामी ने अपने विद्वान पिता श्रील व्यासदेव से सुना था, जिससे कि ये सभी वर्गों के लोगों को पसंद आए। तो इस श्लोक का यही सार है। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।